Students, we are going to start our new chapter, the echoing green. What is the meaning of this chapter, the echoing green? Actually, this chapter basically tells us about the coming season of spring. Okay, when there will be all greenery around everywhere. So there are three stanzas in this poem. So first stanza, let's read and understand what is this. द सन डज राइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज। मतलब जो सन होता है, जो सुबह होती है तब सूरज उगता है और वो क्या करता है कि जो पूरे आसमान होता है उसमें अपनी लाइट्स को वो बिखेर देता है और पूरा जो स्काई होता है, आकाश, वो खुश हो जाता है। द मैरी बेल रिंग। मैरी बेल का इसमें मतलब है कि मैरी का मतलब होता है खुशियाँ, ठीक है। बेल्स मतलब घंटियाँ। तो जो घंटियों की आवाज़ भी सुबह सुबह सुनाई देती है, जो कि बहुत एक खुशनुमा, जो कि खुशी से वो बजती हैं घंटियाँ। टू वेलकम द स्प्रिंग। और ये सब क्यों होता है? ये होता है स्प्रिंग सीजन जो होता है, बसंत ऋतु जिसे हम कहते हैं, उसको वेलकम, स्वागत करने के लिए उसका। आगे देखते हैं द स्काईलार्क एंड द थ्रश। अच्छा, द स्काईलार्क का क्या मतलब है कि एक छोटी सी बर्ड है, एक छोटी सी पक्षी है, जो कि जब आकाश में उड़ता है तो वो गाना गाता हुआ जाता है। और थ्रश का मतलब है इसमें एक ऐसी दूसरी बर्ड है, जो दूसरी बर्ड क्या करती है, इसके जो पहले बात तो उसका देख लो किस तरह की होती है। ये जो एक तो होती है स्काईलार्क और दूसरी होती है थ्रश। थ्रश बर्ड के पीछे जो होता है ब्राउन बैक होता है, मतलब पीछे जो उसकी बैक होता है वो ब्राउन होता है कलर, और उसके चेस्ट जो होती है आगे की तरफ उसके जो ब्राउन ब्राउन स्पॉट से होते हैं। तो ये उसका हो गया उसका लुक हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है द बर्ड्स ऑफ द बुश, ठीक है। और बुश मतलब झाड़ियाँ, तो बर्ड्स जो होती हैं वो झाड़ियों में भी होती हैं। वो क्या करती हैं कि ज़ोर ज़ोर से सिंग करती हैं, गाना गाती हैं ज़ोर ज़ोर से, लाउडर वॉइस में। टू द बेल्स cheerful sound while our sports shall be seen on the echoing green। और ज़ोर ज़ोर से घंटियों की आवाज़ भी आ रही होती है। तो उस समय क्या हो रहा होता है कि जो पार्क है, जो ग्राउंड है, आप कुछ भी कहो, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, ठीक है। आवर का इसमें मतलब है कि आवर मतलब बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया है, आवर। और इसमें आगे हम देखेंगे पर चलेंगे तो दे, एक है THEY, दे का यूज़ भी हुआ है, वो हुआ है ये जो आप देख सकते हैं कि एक बेंच लग रही है यहाँ पे पार्क में, जिसमें कि एक कपल बैठा हुआ है जो कि ओल्ड है। तो ये दे उनके लिए यूज़ करेगा, किया जाएगा, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे। ऑन द इकोइंग ग्रीन, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो हरियाली में, घास में, वहाँ पे वो खेल रहे हैं। एक बच्चे का यहाँ पे जिक्र हुआ है कि एक लड़का है जिसका नाम है ओल्ड जॉन, जो कि इसके बाल जो है वो सफ़ेद हैं विद वाइट हेयर। डज लाफ अवे केयर, जो कि खूब ज़ोर ज़ोर से जो है बेपरवाह, मतलब अपनी ही मस्ती में वो खुश रहता है, और जो है वो हंसता है, ज़ोर ज़ोर से लाफ करता है। सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फॉक, ठीक है। दे लाफ एट आवर प्ले। अब यहाँ पे जो 3 लाइन में बात हो रही है, ये अभी मैं आपको बताया कि ये जो कपल है यहाँ पे, इसके बारे में बात हो रही है कि जो कि कहाँ बैठा हुआ है, अंडर द ओक। ओक एक ट्री है, एक पेड़ है, पेड़ के नीचे है, आप पेड़ नहीं दिखाया वैसे, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है अमंग द ओल्ड फॉक, जो कि एक बूढ़ा सा एक कपल बैठा हुआ है, दंपत्ति बैठी हुई है, जो कि क्या करते हैं, दे लाफ एट आवर प्ले। वो हमारा खेल देखते देखते, हम खेल रहे होते हैं तो उसको देख के वो जो क्या करते हैं, हंसते हैं। एंड सून दे ऑल से, और बहुत जल्द वो कहते हैं, सच सच वर द जॉयज व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन। तो वो देखकर बच्चों को भी अपने दिन, जो जब छोटे थे, जब बचपन में, वो भी इसी तरह से वो ये सब चीज़ें खेल खेला करते थे। तो वो भी उनको देख के अपनी अपनी जो है दिनों को याद करते हैं, कि वो कहते हैं कि सच सच वर द जॉयस, कि यही इसी प्रकार हम जो खुश हुआ करते थे। वैन वी ऑल गर्ल्स, जब हम सब मिलके, लड़का लड़की, इन आवर यूथ टाइम, हमारे बचपन में, इसी तरह से टाइम वर ग्रीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, अपना जो समय था वो घासों पे, जो है पार्क्स में, इस तरह से वहाँ पे स्पेंड करते थे, ठीक है। सो ये तो हुआ अभी का। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। हम्म, तो ये थर्ड स्टैंजा है।
वो आगे कहते हैं कि टिल द लिटिल वंस वेरी नो मोर कैन बी मैरी, कि जब तक छोटे छोटे बच्चे दुखी हैं, टेंशन में हैं, तब तक कि देयर कैन नो बी मैरी, तब तक कोई भी खुश नहीं रह सकता, तब कोई भी जो है खुश जॉय नहीं होगा। द सन डज डिसेंड, अब क्या हुआ, पहले तो द सन डज अराइज था पिछले वाले फर्स्ट स्टेंजा में, अब क्या है डिसेंड, मतलब अब डूब गया है, सूरज अस्त हो रहा है। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, अब जो हमारा खेल है वो भी अब, क्योंकि शाम हो चुकी है, अब वो भी धीरे धीरे बच्चे कहते हैं कि हम जो है अपना खेल जो है रोक रहे हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक द बर्ड्स इन द नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट, तो अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सिस्टर्स बहन भाई हैं, वो क्या किसके लिए तैयार हैं, वो अपनी अपनी जो माँ है उनके लैप्स, लैप्स मतलब गोद में, वो अपनी माँ की गोद में सोने जा रहे हैं। जैसे कि एक जब शाम होती है तो क्या होता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपने नेस्ट में आ जाती हैं, वापस लौट के पक्षी जो होते हैं अपने घोंसले की तरफ आ जाते हैं, उसमें उनके जो बच्चे होते हैं उनको वो रेस्ट करवाते हैं, ठीक है, बच्चे सोते हैं सब। इसी तरह से वो भी उन्होंने उससे कंपैरिजन किया है, ठीक है, एक तरह से। एंड स्पॉट नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, और वो कहते हैं कि अब कोई भी रात हो चुकी है, अब कोई भी स्पोर्ट है, कोई भी खेल है, अब कोई भी बच्चा नहीं खेल रहा है, कोई भी हम उसको नहीं देख सकते किसी को खेलते हुए, क्योंकि अब रात हो चुकी है। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, अब कैसा जो घास हो गई है, तो वो दिख नहीं रही, रात हो गई है तो वो डार्क हो गई है, ठीक है। सो यही तक ये थर्ड स्टेंजा था, लास्ट स्टेंजा, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। जस्ट रिवाइज द चैप्टर अगेन एंड वॉच द वीडियो सो दैट यू कैन easily can understand each and everything, ठीक है।